जय श्रीमनारायण। राधे राधे। भागवत जी कैसे कैसे जीव का उद्धार कर देते हैं। एक बार की बात, हरिद्वार में नारद जी महाराज श्रोता बनकर के विराजमान थे और नारद जी महाराज, सनत कुमार, चारों भाई विराजमान थे व्यास के रूप में। भक्ति के उद्धार के लिए नारद जी महाराज वहां विराजमान हुए। तो नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, यदि कोई भक्त भागवत कथा श्रवण कर मुक्ति होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ज्ञानी का उद्धार हो जाता है भागवत कथा श्रवण करके, तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन कोई पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकता है इस भागवत से, क्या आप बताइए? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन भर पाप किया और उसका उद्धार हो गया हो? तब जो है सनत कुमार जी कहे कि हाँ है। भागवत जी से कैसे कैसे लोगों का उद्धार होता है आप जाने। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। कौन कौन लोग की उद्धार होता है? क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं कि सभी सत्कर्म जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी भूल कर भी नहीं किया हो और वह व्यक्ति एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले तो भागवत जी उद्धार कर देती है। अगर कोई व्यक्ति अग्नि में जल करके मर गया हो और वह प्रेत बन गया हो तो उसके निवर्तिक अगर भागवत कथा किया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जीवन भर असत्य ही का सहारा लिया है, जीवन भर असत्य ही असत कार्य किया हो, असत्य का ही सानिध्य में रह करके जीवन यापन किया है, और उसने भी अगर एक बार भागवत कथा प्रेम से श्रवण कर ले तो भी उसका भागवत जी उद्धार कर देती है। जिसने कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं किया हो, वर्ण संकर पद्धति के द्वारा जन्म लिया हो, अगर उसने भी एक बार कथा श्रवण कर ली तो माता पिता का आदर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसका भी उद्धार हो जाएगा। जिसका पुत्र नहीं हो वह व्यक्ति भी अगर भागवत कथा श्रवण करे तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होता है। या जिसका पुत्र होकर के मर जाता है वो अभी अगर भागवत कथा श्रवण करता है अनुष्ठान करके तो निश्चित है उसको भी पुत्र की प्राप्ति होगा और पुत्र मरेगा नहीं समय से पहले।
जहाँ तक जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, वैसे व्यक्ति भी अगर भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो भागवत जी उसको भी उद्धार कर देती है। जिस व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो गया हो, वह व्यक्ति भी या उस व्यक्ति के निवर्तिक संकल्प करके उसको भागवत कथा श्रवण करा दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। भागवत जी उसे मोक्ष प्राप्त कर देते हैं और उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। अकाल मौत के अर्थ में पेड़ से गिर के मर जाना, पानी के बिना तड़प के मर जाना, आग लगा के मर जाना, जहर खा के मर जाना, फांसी लगा के मर जाना, ये अकाल मौत होता है। और अकाल मौत व्यक्ति के लिए भागवत कथा ही जीवन का एक श्रेय है। तो उसे भागवत कथा उसके नाम से संकल्पित करा करके श्रवण कराने मात्र से भी उस जीव का उद्धार हो जाता है। नारद जी को समझ में नहीं आया, जीवन भर पाप करे और भागवत कथा श्रवण कर ले और उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा तो जीवन ही तो कोई व्यक्ति पाप ही नहीं करेगा, पुण्य ही नहीं करेगा, पाप करके उद्धार हो जाएगा। और एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले तो नारद जी महाराज को मन में बड़ा विस्मय हुआ और कहते हैं कि एक बार भागवत कथा श्रवण करके, यानी उस कार्य के जो पापी व्यक्ति है, जो निंदित व्यक्ति है, तो अपने कर्म को प्रायश्चित कर लेवे और प्रायश्चित करके भागवत कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है कि उसका उद्धार हो जाएगा, पुनः दोबारा गलती न बने। तो ऐसी भागवत कथा की महिमा है कि उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है हरि भजन के बिना विश्राम नहीं प्यारे, नारायण के बिना जीवन अधूरा है प्यारे। इसलिए प्रभु के सानिध्य